एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी वीडियोस पे जितने लाइक्स और कमेंट्स नहीं आते ना, उससे ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि अपना ना हेयर केयर रूटीन शेयर कर दीजिए, हेयर केयर कैसे करते हैं वो बताइए, कौन सा ऑयल लगाते हो वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा आज मैं कर रही हूँ, तो ये देखिए कौन आया है। आप भी बता दीजिए अपना हेयर केयर रूटीन, प्लीज़ प्लीज़ शेयर समथिंग, शेयर। क्या है आपका हेयर केयर रूटीन? अपना बदमाशी रूटीन बता दो, बदमाशी रूटीन प्लीज़। चलो बैठो वहाँ पे, बैठो 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 बैठो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और आज उन सारे क्वेश्चंस का मैं जवाब दूँगी, क्योंकि मेरा हेयर केयर रूटीन इतना सिंपल है, इतना बेहद सिंपल है कि मैं क्या बताऊँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मैं अपने बालों में कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। मैं कोई ऑयल नहीं करती हूँ, मैं बालों में ऑयलिंग नहीं करती हूँ। उसके दो रीज़न है। ऐसा नहीं है हमेशा से नहीं करती थी, पहले करती थी, बचपन में बहुत ऑयल लगाए हैं, जैसे मम्मी लगाती हैं पूरा वैसे। बट फिर जैसे हम बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं ना, मुझे पता नहीं था कि उसके रिएक्शंस क्या होते हैं। तो मुझे डैंड्रफ का जो इशू है, बहुत ही ज़्यादा वाला डैंड्रफ का इशू हो गया था। मेरे सर में दर्द होता था, मतलब नॉर्मल डैंड्रफ में खुजली होती है, मेरे सर को दर्द होता था मुझे यहाँ पे पूरे स्कल्प में। तो फिर डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे ऑयलिंग के लिए मना कर दिया था, तो मैं ऑयल नहीं लगाती हूँ। और लेकिन बालों को नरिश करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं क्या लगाती हूँ वो मैं आपको बताऊँगी। तो ये है मेरे बालों की संजीवनी कह सकते हो आप इसे। दही है, हल्का खट्टा और फ्रेश दही है। और इसमें अगर आपके पास है तो आप इसमें एलोवेरा डाल सकते हैं। जब मेरे पास घर में एलोवेरा का प्लांट था तो मैं उसकी एक लीफ तो इसमें मिक्स करके लगाती थी, बट अभी नहीं है तो मैं खाली दही लगाती हूँ। दही और एलोवेरा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है बालों के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये दही, सबसे पहले तो अपने बालों को सुलझाना है, कम्प्लीटली उलझे नहीं होने चाहिए, टैंगल्स नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले सुलझाते हैं अपने बाल। और हमारे बाल सुलझ गए हैं अच्छे से। अब बालों का पार्टीशन करके अच्छे से स्कैल्प में इसको मसाज करेंगे। एकदम पीछे तक करना है, ये पूरे सर पे अच्छे से मसाज करना है। सेकंड पार्टीशन, कुछ इस तरीके से मैंने पूरे स्कैल्प पे ऊपर से पीछे तक अच्छे से दही लगा लिया। अब मतलब सबसे पहले मैंने यही काम किया है, अभी तो बाकी सारे काम करने हैं। तो लगभग 1.5-2 घंटे तक इसको मैं ऐसे छोड़ दूँगी और उसके बाद मैं वॉश करूँगी अपने बाल। थोड़ा बहुत बचा है जो ऊपर से लगा के मसाज कर लेती हूँ। जेंटल मसाज करनी है बालों में। बेस्ट पार्ट मुझे मसाज ही लगता है, मुझे बड़ा मज़ा आता है धीमे धीमे मसाज में। बस ऐसे करके और अब काम करेंगे बाकी के सारे घर के। तो फ़िलहाल ये दही वाली मसाज किए मुझे लगभग 2-2.25 घंटे हो गए हैं। मेरे सारे काम हो गए हैं, नहाने की बारी है।
तो अब आता है नेक्स्ट स्टेप। तो जैसे मैं कौन सा ऑयल यूज़ करती हूँ, आप ये पूछते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। तो मैं यूज़ करती हूँ ये कीटोकोनाज़ोल शैम्पू है, केराग्लो एडी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है ये। और इसका ना सबसे बेस्ट जो नॉर्मल एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ होते हैं उनसे बाल बहुत वो हो जाते हैं, रफ़ हो जाते हैं बड़े, और मैं ऑयलिंग भी नहीं कर सकती हूँ। तो ये मैंने स्पेसिफ़िकली अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछा था, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था। इसमें एक्चुअली क्या है, एलोवेरा कंटेंट इसमें भी है, तो उससे क्या होता है मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ़ नहीं होते। और जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू की क्वालिटीज़ होती हैं वो तो इसमें बेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा है ये शैम्पू। मुझे ये यूज़ करते अभी मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं, होने वाले हैं मतलब। और उससे पहले, मतलब मैं शादी से पहले से यूज़ कर रही हूँ, तो आप लगा लीजिए मुझे लगभग 6-7 साल हो गए हैं ये शैम्पू यूज़ करते हुए। मैं यही शैम्पू यूज़ करती हूँ और ये इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप चाहें, अगर डैंड्रफ का इशू है आपको, तो आप ये शैम्पू यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मुझे, मैंने बताया, डैंड्रफ का इशू था, अब नहीं है टच वुड, तो मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं बस एक बाउल में शैम्पू डालूँगी, उसको थोड़े से पानी में मिक्स करूँगी और फिर अपने सर पे अप्लाई करके नहा लूँगी, बाल धो लूँगी। और आप भी ऐसा कर सकते हैं। और अच्छा है अगर आप हल्का ल्यूक वार्म वाटर यूज़ करेंगे अपने बाल धोने के लिए शैम्पू के साथ, और इस दही वाले उसके साथ, तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। तो बाल धुल गए हैं, और इसी तरीके से मैं बालों को रब भी नहीं करती हूँ, सुखाने कुछ नहीं करती हूँ। बस ये कॉटन वाली जो ये वाली टॉवल होती है, ये ऐसे बांध लेती हूँ, तो अपने आप पानी सूख लेता है। उसके बाद मैं खुले छोड़ देती हूँ बाल, तो सूख जाते हैं आराम से। तो ये देख सकते हैं आप मेरे बाल, लंबे काले मेरे बाल। तो एक और प्रोडक्ट है मेरे बालों का, ये मैं आपको बताना भूल गई थी। ये हेयर मास्क है लॉरियल का, प्रो लॉन्गर, जो लंबे बाल होते हैं ना उसके लिए है ये भी काफ़ी अच्छा है। बेसिकली जो लंबे बाल होते हैं ना जिनके, और जो वैसे स्पेशली कोई ट्रीटमेंट्स या कोई महंगे ब्यूटी हेयर ट्रीटमेंट्स नहीं लेते, उनके साथ एक प्रॉब्लम है जो बड़ी कॉमन होती है। वो ये होती है कि ऊपर से तो बालों की जो डेंसिटी होती है वो अच्छी होती है, लेकिन नीचे आते आते ना, टेल पे आते आते जो है वो बाल बहुत कम हो जाते हैं। तो उसके लिए ये जो प्रो लॉन्ग मास्क है ये बहुत अच्छा है। लंबे बालों की जो डेंसिटी है वो बरकरार रहती है नीचे से। बस यही प्रोडक्ट्स हैं जो मैं अपने बालों में यूज़ करती हूँ। मास्क मैं रेगुलर नहीं लगाती, वीक में एक बार यूज़ करती हूँ। रेगुलर मैं नहीं मास्क यूज़ करती, वीक में 10 दिन में एक बार कभी लगाती हूँ मैं, या फिर जब ज़्यादा ट्रैवलिंग हो गई हो, बाहर आ रहे जा रहे हो तो लगाती हूँ। और या फिर बाल बहुत एंगल बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं अगर, तो फिर मैं मास्क लगा लेती हूँ, तो उससे सुलझाने में इजी हो जाते हैं बाल, थोड़े स्मूथ सिल्की टेक्सचर आ जाता है बालों में। तो बस यही मैं यूज़ करती हूँ। कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती हूँ कोई भी, मुझे सूट नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा। मैं नॉर्मल अपने बालों के साथ दही वगैरह एलोवेरा लगाती हूँ, तो ऑटोमेटिकली मेरे बाल स्मूथ रहते हैं, उसमें मेरे को कंडीशनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। मास्क भी मैंने अब लगाना शुरू किया है, क्योंकि डिलीवरी के बाद हेयर फॉल बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा होता है, मेरा भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो अभी मेरे बाल एक्चुअली जो मेरी डेंसिटी है हेयर्स की वो 50% भी नहीं है। मेरे बाल इतने घने होते थे, पर डिलीवरी के बाद आफ्टर सम टाइम्स वो हेयर फॉल होता ही है, मेरा भी हुआ था, काफ़ी ज़्यादा हुआ था। उसी को रिकवर करने के लिए, कवर अप करने के लिए मैंने थोड़ा अब अपना केयर शुरू की अपने बालों की दोबारा से, एंड इट इज़ ऑन अ गुड मूड। मुझे उसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं, हेयर फॉल मुझे दिखता है कि कम है, स्कैल्प पे मेरे पेन भी कम हो गया है, तो इट्स अ गुड साइन। तो आपको अगर इनमें से कोई भी टिप अच्छी लगे, या फिर आप मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें बालों से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय, टेक केयर।